नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। कल का दिन बहुत व्यस्त था। राजनीतिक रूप से बहुत सारी खबरें हैं और हर खबर का एक राजनीतिक अर्थ है, उसका राजनीतिक इफेक्ट है और जनता में प्रभाव है। जैसे शुरुआत करते हैं हनुमान बेनीवाल से। छापर में हनुमान बेनीवाल की एक सभा थी और उस सभा से हनुमान बेनीवाल स्टेज पर चढ़े और चढ़ते ही 2-4 मिनट स्टेज पर रहे और वहां से गुस्सा होकर निकल गए। कारण कुछ भी रहे हों, जो समर्थन में है वो सरकार को दोषी ठहराते हैं और जो विपक्ष में है हनुमान बेनीवाल के, वो लोग इसे हनुमान बेनीवाल का गुस्सा या फिर जनता का विद्रोह या जो भी है, इस तरह से सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन इस घटना के राजनीतिक संदेश दूर तक जाएंगे। ये हनुमान बेनीवाल की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा पप्पू यादव के घर पे हमला हुआ, ये भी एक खबर बनी। लेकिन इससे ज्यादा फुटेज खाया उस खबर ने जो रामगोपाल यादव ने कहा। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पप्पू यादव ने जब साधु वाला ड्रामा किया था, नौटंकी की थी संसद के आगे, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के साथ में थी। लेकिन जैसे ही जनता के रिएक्शन आने शुरू हुए और पप्पू यादव का विरोध हुआ, साथ में कांग्रेस और सपा को लपेटे में लिया गया, तो समाजवादी पार्टी ने उसे किनारा कर लिया और आखिर में रामगोपाल यादव ने सामने आकर के ये स्टेटमेंट जारी किया कि समाजवादी पार्टी सनातन के विरोध में नहीं है और पप्पू यादव ने जो किया वो गलत था। राम मंदिर में चोरी की पुजारियों ने नहीं की है, इसलिए पप्पू यादव ने जो किया वो गलत था और हम उसके साथ नहीं। ये बड़ी खबर है, ये राजनीतिक इफेक्ट डालने वाली खबर है। इसी बीच लेकिन खबर आई कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वही दान पेटी और भगवा कपड़े पहनकर और वही नाटक किया विधानसभा के आगे जो उसकी राष्ट्रीय सांसदों ने संसद के आगे किया था। यानी कि इसके राजनीतिक इफेक्ट बड़े हैं। यूपी की राजनीति में इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी जिंदा करना चाहती है, लेकिन वो सनातन के विरोध में भी नहीं दिखना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है पीके की, बिहार से आई। हालांकि झारखंड में छात्रों का आंदोलन भी एक बड़ी खबर है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में और राष्ट्रीय स्तर पर उस खबर को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड के छात्रों के पीछे ना कोई राजनीतिक दल है और ना ही कोई बड़ा फंडिंग या बड़ा संगठन, इसलिए उस खबर को कोई भी महत्व नहीं दे रहा है। और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं जो आप देख सकते हैं। आज का मेरा मुद्दा है मैन पीके का। बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आए, पीके ने शानदार जीत दर्ज की। मेरी तरफ से पीके को बधाई। बहुत से लोग सोशल मीडिया में बीजेपी को गालियां निकाल रहे हैं कि बीजेपी हार गई है, किसी को भी टिकट दे दो कोई जीतेगा नहीं, या नितिन नवीन की 40 साल से जमाई हुई सीट, नितिन नवीन अपनी सीट नहीं बचा पाए, और इसी तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चुप क्यों है? बहुत ध्यान से ढूंढने पर एक बयान मिला मीसा भारती का, जिसमें उन्होंने कहा कि पीके की जीत बीजेपी की ही जीत है। इस बयान के मायने समझते हैं आप? इस बयान के मायने बड़े हैं। पीके की जीत बीजेपी की हार नहीं है, ये लालू यादव की पार्टी, लालू यादव का टाइम और राष्ट्रीय जनता दल के समय का सफाया है। हालांकि बांकीपुर की हार बीजेपी के समर्थकों से ज्यादा भयावह रहेगी वहां के सीएम सम्राट चौधरी के लिए। उनको पता नहीं कहां कहां पर और क्या क्या जवाब देने पड़ेंगे पार्टी की अंदरूनी बैठकों में। लेकिन बीजेपी से भी ज्यादा भयावह ये आरजेडी के लिए है। पीके एकमात्र विधायक की सीट नहीं जीते हैं। पीके अब अंगार मुतेंगे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, और वो अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। अगले चुनाव में हो सकता है वो बिहार की सारी सीटों पर चुनाव लड़े। पीके का वोट बैंक क्या रहेगा? पीके का वोट बैंक होगा बिहार का मुस्लिम वोट, कांग्रेस के सपोर्ट से। आरजेडी अब साफ हो जाएगी। इसीलिए मीसा भारती ने यह बयान दिया कि पीके की जीत बीजेपी की जीत है, क्योंकि उनका निशाना पीके नहीं था। मीसा भारती का निशाने पर मुस्लिम वोट थे बिहार के, और वो ये अच्छी तरह जानते हैं। एक तरीके से बीजेपी की ये जीत इसलिए भी कई मायनों में अच्छी है, बीजेपी की यह हार, क्योंकि इससे
यूजीसी वाले खुश हो रहे हैं कि हमारी वजह से स्वर्णों ने वोट नहीं दिया, इसलिए बीजेपी हार गई, अब बीजेपी संभल जाएगी। अच्छी बात है। दूसरी तरफ बिहार भरत मर्डर के लिए, इनकाउंटर के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे थे, वो खुश हैं कि चलो सरकार को हमने एक झटका दिया, अब सरकार संभल जाएगी। ये भी अच्छी बात है। लेकिन बांकीपुर सीट से पीके की जीत कांग्रेस के लिए ना हार का गम ना जीत की खुशी वाली बात है, लेकिन असली मुद्दा आरजेडी के लिए है, तेजस्वी की राजनीति के लिए है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी किस करवट अपनी राजनीति का ऊंट बैठाती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव से बीजेपी की हार हुई, वहां कांग्रेस के एक नेता ने वो सीट जीती है। लेकिन दतिया की हार का श्रेय कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को जाता है, क्योंकि वहां नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटा गया था और ये पहले से पता था कि नरोत्तम मिश्रा अंडरग्राउंडली बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस के उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया और किसके पंख काटे जा रहे हैं और किसको अगली नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर अगली पारी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका वीडियो आप मेरे टाइमलाइन में देख सकते हैं, मोदी के बाद कौन। खैर, कुल मिलाकर देश के राजनीतिक माहौल में कल बहुत गर्मी रही और इसी वजह से संसद का सत्र चला नहीं चला इसके बारे में जानकारी में नहीं आया और एफसीआरए बिल, डिलिमिटेशन बिल आदि अटक गए, संसद में सरकार ने रखे ही नहीं। अब आज का दिन देखते हैं संसद के स्तर से कैसा रहता है। बाकी पीके के समर्थकों के लिए बधाई, खुशी मनाने का वक्त है, खुशी मनाइए और उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार की विधानसभा में पहुंचकर जनता के लिए और बांकीपुर की जनता के लिए रचनात्मक काम करेंगे और शायद बिहार की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं बने। आज के इस वीडियो एपिसोड में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।